वेलकम टू स्टूडेंट चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्लास 11 का फुल एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप जाके स्टूडेंट चैंपियन चैनल पे देख सकते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 1 एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे, जो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। सो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहली इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, types of files, opening and closing a text file, writing to a text file, reading from a text file, setting offset in a file, creating and traversing a text file, the pickle module। ये चीज आपको आज पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं 2.1 इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। So we have so far created programs in Python that accept the input, manipulate it and display the output। हम लोग ये इनपुट लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। बट द आउटपुट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इनपुट इज टू बी इंटर थ्रू द कीबोर्ड। मतलब जो आउटपुट आपको मिलती है, अवेलेबल होती है, वो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को तभी होती है, और इनपुट कीबोर्ड से डालते हैं। दिस इज बिकॉज द वेरिएबल यूज इन ए प्रोग्राम हैव अ लाइफ टाइम दैट लास्ट टिल द टाइम द प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब उसमें जो भी वेरिएबल होती है उसकी लाइफ टाइम वही तक होती है जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। So what if we want to store the data that we are input as well as the generated output permanently, that so we can read it later। अगर मान लीजिए आपने जो आपको इनपुट और आउटपुट को परमानेंटली यूज करना हो, तो उसको कैसे करेंगे। सो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस would want to permanently store information about employee, inventories, sales, etc। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि परमानेंटली डाटा स्टोर हो ना, जैसे एम्प्लॉय का डाटा, इन्वेंट्री का डाटा, सेल्स की डाटा। So to avoid repeated tasks of entering the same data, hence data are stored permanently on the secondary storage device for reusability। तो डाटा हम परमानेंटली स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फॉर रीयूजेबिलिटी। उसको बार बार आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना करना पड़े, बार बार यूजर इनपुट ना लेना पड़े। हाँ, फॉर दैट रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। बी स्टोर पाइथन प्रोग्राम्स रिटन स्क्रिप्ट मोड विथ डॉट पी वाई एक्सटेंशन। पाइथन की डॉट पी वाई एक्सटेंशन होती है, ये तो पता ही होंगे सबको। हम लोग स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं प्रोग्राम को विथ डॉट पी वाई एक्सटेंशन। इसमें दो मोड होती है, स्क्रिप्ट मोड एंड एक इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड हम लोग शेल स्क्रिप्ट में लिखते हैं, जिसमें फाइल सेव वो नहीं होती है कुछ। इन स्क्रिप्ट मोड में फाइल सेव होती है जो डॉट पी वाई एक्सटेंशन से होती है। इस प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी डिवाइस एज फाइल, likewise the data entered and the output can be stored permanently into a file। तो जो भी आप डाटा इनपुट करते हो और जो आउटपुट परमानेंटली आते हो उसको स्टोर करते हो फाइल में। तो व्हाट इज फाइल। A file is named location on a secondary storage media where data are permanently stored for later access। सो कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज फाइल, तो फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे आप डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं बाद में, मतलब फॉर सेकेंड, मतलब लेटर एक्सेस के लिए, बाद में यूज करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो उससे पहले कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। Text file contain only the ASCII equivalent of the content of the file, whereas .doc file contain many additional information like author name, page setting, font type and size, date of creation and modification etc। मतलब टेक्स्ट फाइल जो होती है आपकी सिर्फ ASCII इक्विवेलेंट भी आपकी स्टोर करती है कंटेंट, जबकि डॉक फाइल होती है उसमें आपको ये सारे चीज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हो डिफरेंस बिटवीन डॉक फाइल एंड टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में ओनली ASCII इक्विवेलेंट के वैल्यू डाले जाते हैं, एंड डॉक फाइल में आपको सारे ऑथर नेम, स्पेस सेटिंग, टाइप, साइज, क्रिएशंस, मॉडिफिकेशन, ये सब चीज होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स की। तो कंप्यूटर स्टोर्स एवरी फाइल एज ए कलेक्शन ऑफ जीरो एंड वन इन द बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर जो भी स्टोर फाइल करती है वो जीरो वन के फॉर्मेट में करती है, कलेक्शन। Therefore, every file is basically just a series of bytes stored one after the other। There are mainly two types of data files।
टेक्स्ट फाइल एंड द बाइनरी फाइल, मतलब मेनली दो फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल एंड द बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स विच कैन बी ओपन बाय एनी टेक्स्ट एडिटर। तो जो टेक्स्ट फाइल होते हैं वो ह्यूमन रीड कर सकती है उसको जल्दी, और किसी भी आप एडिटर में उसको ओपन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बाइनरी फाइल्स आर मेड ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर एंड सिंबल विच रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोग्राम टू एक्सेस इट्स कंटेंट। तो जो आपको बाइनरी फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, एंड उसमें जो भी कैरेक्टर सिंबल यूज करी गई है वो आप उसको एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम की नीड होती है, जो आप उसके कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट फाइल। A text file can be understood as a sequence of characters consisting of alphabet, number, and other special symbols. File with extension like .txt, .py, .csv, etc. are some example of text file. The txt file, .py file, .csv जो भी होती है ये text file के अंदर में आती है। When we open a text file using a text editor like Notepad, we will see several lines of text. जब भी हम इस फाइल को टेक्स्ट एडिटर से चाहे नोटपैड जो भी मतलब आपके है उसे ओपन करते हो तो आप उसको इजीली पढ़ पा रहे होते हैं। हाउएवर द फाइल कंटेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन सच अ वे इंटरनली। जो आप उसको ओपन किए हैं तो उस वे में वो फाइल उसकी स्टोर नहीं होती, उसकी डाटा कंटेंट। रादर दे आर स्टोर्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ बाइट कंसिस्टिंग ऑफ 0 और 1। 0 1 के फॉर्मेट में होती है स्काई कोड, यूनिकोड और एनी अदर इनकोडिंग स्कीम्स। इनकोडिंग स्कीम भी हम पहले भी देख चुके हैं। तो the value of each character of the text file is stored as a, जो भी आपका कैरेक्टर उसमें होती है फाइल में सब बाइट के फॉर्मेट में स्टोर होती है। सो व्हाइल ओपनिंग ए टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट एडिटर ट्रांसलेट ईच ASCII value and shown as equivalent character that is readable by human being. For example, ASCII value 65 binary equivalent is this will display the text editor as a letter A। मतलब उसकी जो बाइनरी इक्विवेलेंट होती है ये इसकी डाली मतलब वो इंटरनली होती है, बट आपको एक्सटर्नली ए शो करेगी उसके जगह पे। Since the number 65 in the ASCII character set represent a, मतलब ए के ASCII का 65 होती है, एंड वो आपको इस फॉर्मेट में बाइट में इंटरनली स्टोर होती है। बट बट जब वो ASCII ये आपको जो रीड करते फाइल को ओपन करते तो आपको ए के फॉर्मेट में दिखेगी। Each line of text is terminated by a special character called in the line EOL. For example, the default EOL character in Python is the new line /n। आपको न्यू लाइन में जानी है पाइथन में ये यूज करते हैं। However, the other characters can be used to indicate EOL. When a text editor or a program interpreter encounter the ASCII equivalent of the EOL character in the line characters, it displays the remaining file content starting from a new line. Content in a text file are usually separated by a white space, comma, tab। मतलब जो भी हम लोग जो टेक्स्ट फाइल में ओपन करते हैं तो कॉमा सेपरेट हो सकती है, व्हाइट स्पेस रहती है, टैब रहती है। हाँ, और ऑल्सो कमनली यूज टू सेपरेट वैल्यू इन ए टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल हम लोग ये चीज व्हाइट स्पेस, कॉमा, फुल स्टॉप ये सब होती है ना, बट ये पाइथन में /n यूज की जाती है। सो अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। तो टेक्स्ट फाइल की आपको ओवरव्यू मिली हुई होगी। अब हम बात करते हैं बाइनरी फाइल्स। सो बाइनरी फाइल्स आर आल्सो स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट। बाइनरी फाइल्स भी आपको बाइट में ही स्टोर होती है, 0 और 1। बट अनलाइक टेक्स्ट फाइल्स दिस बाइट डू नॉट रिप्रेजेंट द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। जैसे वो चीज थी टेक्स्ट फाइल में वो आपको ASCII वैल्यू में बताती थी उसकी आउटपुट जो आप रीड कर पा रहे थे सुनने में, बट ये नहीं करती है। Rather, they represent the actual content of such image, audio, video, compressed version of other files, executable files, etc. These files are not human readable. Thus, trying to open a binary file using a text editor will show garbage value. जब भी आप बाइनरी फाइल्स को आप नोटपैड में या किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे तो आपको गार्बेज वैल्यू टाइप कुछ समथिंग दिखेगा, जो आपको अंडरस्टेबल नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे उसको। We need a specific software to read or write the content of a binary file। तो कुछ इसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रहती है, उस सॉफ्टवेयर के तहत ही आप इसको रीड कर सकते हैं। बाइनरी फाइल्स आर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर इन ए सीक्वेंस ऑफ बाइट। Each single bit change can corrupt the file and make it unreadable to the supporting application। किसी एप्लीकेशन के लिए फाइल बनी है और आप उसमें एक सिंगल बिट भी चेंज कर देते तो उस एप्लीकेशन को ये सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको एरर देंगे। Also, it is difficult to remove any error which may occur in the binary files as a stored content are not human readable।
आप ये बहुत डिफिकल्ट होगी जब किसी भी चीज़ को आप रिमूव कर देंगे, एरर देंगे तो उस चीज़ में आपको, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल है नहीं, तो आपको कुछ चेंज करना, कुछ एरर पकाना बहुत दिक्कत होती है। वी कैन रीड एंड राइट बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स थ्रू पाइथन प्रोग्राम। वो जो भी टेक्स्ट फाइल होती है या बाइनरी फाइल होती है उसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं यूजिंग द पाइथन प्रोग्राम। अब बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। So in real world application, computer program deal with the data coming from different sources like database, CSV file, HTML, XML, JSON, etc. We broadly access the files either to write or read data from it. But operations on file include creating, opening file, writing data in a file, reversing a file, reading data from a file, and so on. Python has IO module that contain different functions for handling files. ये एक IO module होती है, उसके तहत आप इसका operations कर सकते हैं। So first operation is the opening of file. So to open a file in Python, we use the open parenthesis function. This syntax of open is as follows. जैसे file object equal to open file name और access mode. आप उसको read mode में करता है कि write mode में उसको open कर रहा है. So the function returns a file object called file handle, which is stored in the variable file object. एक variable है जैसे फाइल ऑब्जेक्ट उसके अंदर ये स्टोर होती है। वी कैन यूज दिस वेरिएबल टू ट्रांसफर डाटा and from the file read and write by calling the function defined in the Python IO module. If the file does not exist, the above statement creates a new empty file and assign it to the name we specify in the statement. The file object has certain attributes that tell us basic information about the file, such as this file.close return true if the file is closed and false otherwise. So file.mode returns the access mode in which the file was opened. File.name returns the name of the file. The file name should be the name of the file that has to be opened. If the file is not in the current working directory, then we need to specify the complete part of the file along with its name. The access mode is an optional argument that represents the mode in which the file has to be accessed by the program. It is also referred to as a processing mode. Here, mode means the operation for which the file has to be opened, like read mode, write mode, plus for both reading and writing, A for appending at the end of the existing file. The default is read mode. By default आप कुछ नहीं डालते हो और वो पैरामीटर तो आपको by default वो read mode में होगी. In addition, we can specify whether the file which will be handled as a binary B or text mode. By default, files are open in a text mode. That means the string can be read or written. So files containing non-textual data are opened in a binary mode. That means read write are performed in terms of byte. जब आप बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें रीड और राइट जो भी होती है वो बाइनरी बाइट के फॉर्म में होती है इन टर्म्स. So list of various file access mode that can be used with open method. So the file offset position in the table refer to the position of the file object when file is open in a particular mode. तो देखते हैं फाइल ओपन मोड. जैसे आप आर डालेंगे आर्गुमेंट to open the file in read mode, beginning of the file. RB, open the file in a binary and read only mode, beginning of the file. R plus या plus R, मतलब ये R plus और plus R, open the file in both read and write mode. That means आप read भी कर सकते हो उसको, write भी mode कर सकते हो, और ये starting होगी beginning of the file से. अब करते W. Open the file in a write mode if the file already exists. All the contents will be overwritten. If file does not exist, then new file will be created. अगर आप W मोड से करते हैं तो आपको इसमें सारे फाइल को ओवरराइट कर सकते हो आप. अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो नया फाइल बना के देगी सेम नेम से, क्योंकि इसका ऑफसेट होगी बिगनिंग ऑफ द फाइल. अब WB या +WB अब पहले लगाओ या बाद में. ओपन द फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड. इसमें रीड भी कर सकते राइट भी कर सकते, एक नहीं किस मोड में होगी, बाइनरी मोड में. if the file already exists the content will be overwritten. if the file does not exist the new file will be created. सेम बात वही है कि यहाँ पे बी लगा दिया मतलब बाइनरी मोड. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड में होते हैं. अब बात करते ए. ओपन द फाइल इन अपेंड मोड. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. इसमें भी और आप अपेंड मोड में होगी
और ऊपर फाइल नहीं करते, आपको फाइल बना के देगी। और ये ओपन होती है इंड ऑफ द फाइल, मतलब जहाँ फाइल इंड होती है वहां से ओपन होती है। जैसे कोई फाइल है, कोई 3-4 पेज का, तो लास्ट पेज से ओपन होगी, ऑफसेट होती है कोई सा प्लस है। और हाँ, तो ये ओपन द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड इफ द फाइल डज नॉट क्रिएट a न्यू फाइल। So consider the following example. जैसे माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट, इसको ए प्लस है ना ये, मतलब ये फाइल को री अपेंड और रीड मोड में करेंगे, और ये इंड ऑफ द फाइल से स्टार्ट होगा। इन द वो स्टेटमेंट द फाइल my file.txt is open in append and read mode. The file object will be at the end of the file. This means we can read data at the end of the file, and at the same time we can also read data from the file using the file object name my object. तो ये समझ में आ गई, इसको आप करके अपने सिस्टम में भी देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको भी करके सिस्टम में देखिए। फिर बात करते हैं क्लोजिंग अ फाइल। Once we are done with the read or write operations on a file, it is good practice to close the file. Python provides a close method to do so. So while closing a file, the system free the memory allocated to it. The syntax of close is file object underscore dot close parenthesis. Here the file underscore object is the object that was returned while opening the file. तो ओपनिंग जो फाइल कर रहे थे तो ये रिटर्न हुआ था। Python makes sure that any unwritten or unsaved data is flushed off, written to the file before it is closed. Hence, it is always advised to close the file once our work is done. Also, if the file object is reassigned to some other file, previously file is automatically closed. मतलब opening a file using the close method. In Python, we can use open a file using the close syntax of the close is with open file name access mode as a file object. The advantage of using the of clause is that any file that is open using this clause is closed automatically. अब close अगर मतलब क्लॉज ये जो है ना, जब इस मेथड से करते हो तो फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, आपको क्लोज करनी नहीं पड़ेगी। इन in case the user forget to close the file explicitly, or if an exception occur, the file is closed automatically. Also, the provide a simpler syntax with open my file name, फाइल के नेम कॉमा this मोड में as my object content equal to my object dot read. So we do not have to close the file explicitly using close statement. Python will automatically close the file. इसको भी आप करके अपने सिस्टम में एक बार देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब तो writing to a text file. For writing to a text file, we first need to open it in write or append mode. If we open an existing file in write mode, the previous data will be erased, and the file object will be positioned at the beginning of the file. On the other hand, in append mode, the new data will be added at the end of the previous data of the file object at the end of the file. After opening a file, we can use the following method to write data in a file. Write for writing a single string, write lines for writing a sequence of substring. अगर आपको सिंगल कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो राइट के मेथड से कर सकते हैं, और राइट लाइन फॉर राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, अगर आप ज्यादा लिखना है सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग लिखना है, तो राइट लाइन्स मेथड का हेल्प कर ले सकते हो। बात करते हैं राइट मेथड। फॉर राइट मेथड टेक्स्ट स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, राइट it to the text file. It returns the number of characters being written on a single execution of the write method. Also, we need to add a new line character at the end of the every sequence to mark at the end of the line. So my object open my text file, right, इसको write mode में कर रहे हैं। My object dot write, hey I am started using files in Python, a new line. So my object dot close on execution the write return the number of characters written on the file। जैसे आपने कितना करेक्टर लिखा है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 41 से आपको 41 ये प्रिंट किया
Hence 41 is the length of the string passed in agreement is displayed. So note, slash and treated as a single character. In memory data or to be write to a text file, the data need to be converted into a string before writing the file. For example, my user open at my text file is write mode अपने करा marks equal to 58. So number 58 is converted to a string using str. My object write str marks और इसको दो इसमें consider करा my object dot close. So the write method actually write data into a buffer. When the close method is executed, the content from this buffer are moved to a file located on the permanent storage. ये buffer में पहले पहले डालती है फिर बफर से आपको परमानेंट स्टोरेज पे जाती है। अब बात करते हैं राइट लाइंस की। So this method is to write multiple string to a file. We need to pass an iterable object like list or policy containing string to a write lines method. Unlike the write lines method does not return the number of characters written in a file. The following code explain the use of write line. जैसे my object open my file dot text write mode आपने करा lines आपने इसको ना एक लिस्ट में डाल दिया hello everyone writing multiple lines. This is the third line. हाँ my object dot write line. हाँ इसमें डाला lines. My object dot close. On opening the my file using the notepad, it is the content will appear ये आपको ये दिखेंगे content of the my text file. तो आप इसमें क्या किया कि ये कैरेक्टर आपको नहीं दी, ये आपको ओपन करके आपको नोटपैड ये दिखाया आपको, तो ये आपको वहां पे की तरफ प्रिंट नहीं कर देंगे आउटपुट, ये मतलब कि आपने इतना कैरेक्टर डाला, ये आपको पूरा दिखाई देंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। सो वी कैन राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। ये करके भी दिखाए क्या आप लोग को? हेलो एवरीवन, ये खुद से कर लोगे आप लोग? तो ट्राई कीजिएगा करके, नहीं होगा तो कमेंट में पूछिएगा। तो रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, we can write a program to read the content of a file. Before reading a file, we must make sure the file is open in R plus W plus or append mode. There are three ways to read the content of the file. The first is read method. This method is to read a specified number of bytes of data from a data file. The syntax of read method is file object dot read. Yeah? Consider the following set of statements to understand the usage of read method. My object open my file dot txt or read. तो माई ऑब्जेक्ट और रीड 10 हेलो इधर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 कैरेक्टर आप रीड करें क्योंकि आपने यहाँ पे 10 डाली थी, कितना आपको रीड करना है। माई ऑब्जेक्ट डॉट करिए कि क्लोज होगा। इफ नो आर्ग्यूमेंट और निगेटिव नंबर इज फाइल इन द रीड लाइन, द इंटायर फाइल कंटेंट इज रीड। फॉर एग्जांपल जैसे कि माई ऑब्जेक्ट ओपन माई टेक्स्ट फाइल डॉट आर, आपने रीड मोड दिया अपडेट रीड रीड, यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू असाइन नहीं करा, तो ये आपको सारा आपको जो भी इसमें होंगे सारा चीज आपको रीड कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं दिया कितना नंबर प्रिंट करना। अगर आप निगेटिव भी डालते हो तो उस केस में भी सारा आप प्रिंट कर लेते हैं। नो आर्गुमेंट या निगेटिव नंबर, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर बात करते हैं रीड लाइन से। दिस must read one complete line from a file where each line terminate with a new line directory. It can also be used to read a specified number of n bytes of data from a file, but maximum output to the new line characters. In the following example, the second statement reads the first 10 character of the first line of the text file and display them on the screen. Like say my object dot read line. See आप 10 character ही read कर पाएंगे। If no argument or negative number is file, it is a complete line return the string. तो ये complete line आपको read कर दिया और return string है, क्योंकि आपने ये new line स्लैश n ना, ये new line तक आपका काम करेंगे, new line तक। ये न्यू लाइन जहाँ पे आपको न्यू लाइन मिला वहां तक प्रिंट करेंगे। टू रीड द इंटायर फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग द रीड लाइन, वी कैन यूज ए लूप। दिस प्रोसेस नोन एज लूपिंग iterating over a file object. It returns a empty string when in the file is read. So this method read the all the read lines, method read the all lines and return the lines along with the new line as list of things. This following example uses read lines to read data from the text file. So my file dot text, my object open इसको पहले कर लिया, my object dot read lines, फिर न्यू लाइन तक ये प्रिंट कर रहे हैं, my object dot close।
read lines. As shown in the above output, we read a file using the read lines function. Line in the file become member of a list where each list element end with a new line character. सर यहाँ से क्या कर रहे हैं in with a new line character. So in case we want to display each word of a line separately as an element of a list, we can use the split function. The following code demonstrate the use of the split function. So ये my object my file dot text इसको read mode में करा d equal to my object dot read lines. अब देखिए सारे जो भी वर्ड इसमें आएंगे ना सबको स्प्लिट करते जाएंगे तब वो न्यू लाइन जो था स्लैश एन वो नहीं दिखेंगे ये डी में स्टोर कर ली अब फॉर लाइंस इन डी जो भी लाइन है उसको वर्ड इक्वल लाइन डॉट स्प्लिट ये जो लाइन इसमें एक एक आएंगे यहाँ ये स्प्लिट होंगे तो प्रिंट वर्ड करेगा तो हर एक लाइन को प्रिंट कर दिया so in the output each string is returned as elements of a list however if a split line is used instead of a split हाँ then each line returns the element of list as shown in the output इसे यहाँ पे स्प्लिट लाइंस वहाँ पे लाइन था ना स्प्लिट था यहाँ पे लाइंस आ गया तो हेलो एवरीवन एक एक लाइन को स्प्लिट करा एक एक लाइन को स्प्लिट करा बट यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग को कर रहा था क्योंकि आपने स्प्लिट लगाया था सो लेट अस राइट अ प्रोग्राम that accepts a string from the user and write it to a text file. Therefore, the same program reads the text file and display it in the screen. It's writing a reading text file. तो file object open equal text file dot txt तो राइट मोड में कराएगा तो ये आपको डाटा आपको खुद ही फाइल क्रिएट हो जाएगी contains equal to input enter the contents to be write in the file f object dot write ये सेंटेंस जो भी यूजर यहाँ पे डाला इफ f ऑब्जेक्ट ये है इसमें आपको राइट होते जाएगी और f ऑब्जेक्ट को अपने क्लोज कर दिया प्रिंट now reading the content of the file of object open text file तो इसको रीड मोड में कर लिया looping over the file object to read the file for a string in f object print str dot close ये आपको प्रिंट मतलब ये रीड कर लेंगे आपको in the program 2.1 the file name text file text is open in write mode and the file handle named f object is returned the string is accepted from the user and written in the file using write the then file is closed and again open in the read mode. Data is read from file and displayed till the end of the file is read. The output is restart file.py. Enter the content to be written in the file. The roll number. Now reading the content of the file. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सेटिंग ऑफसेट इन ए फाइल मतलब ऑफसेट सेट करना हो कि कहाँ से ओपन होगा तो फंक्शन that we have learned till now are used to access data sequentially from file but if we want to access data in a random fashion then python gives us seek and tell seek and tell एक फंक्शन होती है उसके मदद से आपको ऑफसेट सेट कर सकते हैं जैसे कि the function return an integer that specifies the current position of the file object in the file the position specifies byte position from the beginning of the file till the current position of the file object the syntax of using tail is file underscore object dot tail the seek method this method is to position the file object at a particular position in a file. The syntax of seek is file object dot seek. यहाँ पे offset a reference point. So in the above syntax, the offset is the number of bytes by which the object is to be moved. Reference point indicates the starting position of the file object that is to be referenced with which position of the object to be counted. It can have any of following values: 0 beginning of the file, 1 current position, though end of the file. By default, the value of the reference position is 0, मतलब beginning of the file. If the offset is counted from the beginning of the file, for example, the statement f of the file object dot seek 50 will position of the file object at fifth byte position from the beginning of the file and the code in the program to below demonstrate the uses of seek and tell. जैसे यहाँ पे देखिए application of seek and tell. So print learning to move the file पहले file object ये तो मैसेज है तो छोड़ दीजिए file object open एक टेक्स्ट फाइल है उसको रीड मोड ओपन करा string file object dot read the print str initially the position of the file object is file object tail अब file object dot seek ये मतलब by default starting से आपको करेंगे फिर now the object is at the beginning of the file object dot tail if file object dot seek 10 तो ये 10th byte से आपको स्टार्ट करेंगे we are moving to the 10th position 10th byte position of the beginning of the file now print the position of the file is at the file object dot tail str file object dot read print str ये इसकी रिलेटिव आउटपुट है ये आप देख सकते हैं
बात करते हैं क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल. So have we learned various methods that help us to open and close a file, read and write data in a text file, find the position of the file object, and move to the file object at a desired location. Let us now perform some basic operation on text file. To perform these operations, let us assume that we will working with the practice.text. So creating a file and writing the data. To create a text file, we use the open method and provide the file name and the mode. If the file already exist with the same name, the open function will behave differently depending on the mode, write or append. If it is write mode W, then all the existing content of the file will be lost and empty file will be created with the same name. But if the file is created in append mode, there will a new data will be written after the existing data. In both cases, if the file does not exist, a new empty file will be created. In program 2.2, a file practice the text is open in a write mode and three connections are stored in the output as well. जैसे आप एक देखिए यहाँ पे ये है. तो यहाँ यहाँ पे क्या कर रहा है ये मेरा कुछ सिस्टम का इशू है ना. एक सेकंड. ये प्रोग्राम को समझिए. ये अपने प्रैक्टिस डॉट टी एक्स टी राइट मोड में आपने करा इसको फाइल ट्रू इंटर डाटा टू सेव इन द टेक्स्ट फाइल फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट डाटा आप लिखते जा रहे यूजर डालते जा रहे, यहाँ पे फाइल बजाते हैं एज इनपुट. डू यू विश टू इंटर ए मोर देन मोर डाटा? यस. इफ आंसर इक्वल टू नो, ब्रेक. अगर यस है तो उसमें डालते जाइए. आउटपुट द प्रोग्राम path to file location.py enter data to save in the file. I am interested to learn about computer science. Do you wish to enter more data? Yes. enter data to save in. फिर से वो डालेगा अपने नोट डाल दे तो फाइल वो मतलब प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो गई. सो ये सब कोड करके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा. ज़्यादा तो इसमें थ्योरी पार्ट ही है तो इसमें ज़्यादा कुछ पूछते हैं नहीं क्योंकि वो वहाँ एग्जाम में आपको करवा के थोड़ी देखेंगे फाइल. तो ट्रैवर्सिंग a file and displaying the data. To read and display data that is stored in a text file, we will refer to the previous example where we have created the file practice.txt. That the file will be open in a read mode and reading will be begin from the beginning of the file. So to display data from a text file, file object equal to open practice.text read mode, file object dot read line while str print str object dot read line file object dot close. In the program 2 to 4. The read line is used in the while loop to read the data line by line from the text line. These lines are displayed using the print. As the end of the file is reached, the read line will return an empty string. Finally, the file is closed using the close. तो ये एक प्रोग्राम है रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन. इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा. यही प्रोग्राम को आप ट्राई एक बार कीजिए. आउटपुट द प्रोग्राम ये है इसका. अब बात करते हैं द पिकल मॉड्यूल. We know that the Python consider everything as an object, so all data type including list, tuple, dictionary, etc. are also considered as object. During execution of the program, we may require to store current state of the variable, so we can retrieve them later so its present state. So suppose you are playing a video game and after some time you want to close it. So the program should be able to store the current state of the game, including current level, stage, your score, etc. As a Python object, likewise, you may like to store Python dictionary as an object to be able to retrieve later to save any object structuring along with the data. Python provides a module called pickle. The module pickle is used for serializing and deserializing any Python object structure. Pickling is a method of preserving food items by placing them in some solution, so which increase the cell life. In other words, is a method to store food items for later consumption. Serialization is a process of transforming data or an object in a memory RAM to a stream byte called a stream byte. These bytes stream in a binary file can
then be stored in a disk or in a database or sent through a network. Serialization process is called pickling. Serialization process is called pickling. So deserialization or unpicking is the inverse of the pickling process where a byte stream is converted back to a Python object. The pickle module deal with the binary file. Here data are not written but dumped and similarly data are not read but loaded. The pickle module must be imported to load and dump data. The pickle module provides two methods dump and load to work with binary files for picking and unpicking. So dump method. This method is used to convert pickling matlab, Python object for our writing data in a binary file. The file in which data are dumped need to open a binary write mode dump data object file object. The data object is the object that has to be dumped to the file with file handle name file underscore object. For example, program 26 writes the record of the student roll number, name, gender, and mark in the binary file name my binary dot dat using the dump we need to close file after pickling. जैसे import pickle आपको ये करना पड़ेगा पहले फिर list value 1 गीता गीतिका F26 फाइल ऑब्जेक्ट ओपन माई फाइनेबल डॉट मतलब ये राइट मोड में अपने करा बाइनरी फाइल है इसलिए डब्ल्यू बी लगाया पिकल डॉट लिस्ट वैल्यू डॉट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज तो अब बात करते हैं लोड मेथड तो दिस लोड is used to load unpickling data from a binary file. This file to load is open in a binary read mode. Syntax of the load is as follows. Store object equal load file underscore object. Here the pickle Python object is loaded from the file having a file name file object and is stored in a new file handle called a store object. The program 267 demonstrate how to read data from the my binary file that using the load. पहले आपने यहाँ पे भी import pickle करेंगे फिर फाइल ऑब्जेक्ट को आरबी में मतलब रीड मोड में करेंगे बाइनरी फाइल को फिर डॉट पिकल डॉट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लास्ट में अपने प्रिंट कर दिया तो आपको ये प्रिंट भी कर दी रीड करके. So file handling using pickle mode. As we read and write data in text file, similarly we will adding and displaying data for a binary file. Program 2 is that accept a record of an employee from the user and append it to the binary file. Therefore, the records are read from the binary file and displayed on the screen using the same object. These the user may enter as many records as they wish to. The program also displays the size of the binary files before starting with the reading process. So to perform basic operations on a binary file using pickle model. So import pickle करिए working with the binary file. ये कुछ फाइल डॉट है इसके फाइल डॉट डैट ये एबी मोड में अपने करा रिकॉर्ड नंबर ये इंटर रिकॉर्ड टू द टपल जब तक ये प्रूव हो ये चीज आपको करेंगे इसके ऊपर आप करके देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा इसकी आउटपुट आएगी. तो ये मतलब फाइल टाइप था इसमें कुछ ज्यादा था नहीं मस्त चीज थ्योरेटिकल पार्ट है एक बार पढ़ लिया पिकल मॉड्यूल है जिसमें लोड डंप ये सब आती है तो एक बस इसको एक ओवरव्यू आपको आना चाहिए ये काफी है ज्यादा मतलब इसमें नहीं आती है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ज्यादा टाइम देना नहीं है. चलिए तो ठीक है यहाँ तक सब समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा अगर बनाने का आपको मन करे एंड जो भी डाउट होगा तो पूछिएगा कमेंट में मैं आपको आपको इसका आंसर मिलेगा आपको कमेंट में जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा चीज कोड भी करके दिखाएंगे.